ये देखे कैमरा दिखाएं। यहाँ पे मैं रोड शो कर रही हूँ और लोग एक दूसरे के पॉकेट से मोबाइल चोरी कर रहे हैं। तो वहाँ के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बिस्ती का मुकाम है। तो मतलब गुर्बत यहाँ तक पहुँच गई है कि एक इंसान अमन और पीसफुली यहाँ पे 2 मिनट खड़ा भी नहीं हो सकता। और यही वजह कि जब हम रोड शो करते हैं, इसलिए देखिए हम लोगों का इमेज कैसे ठीक होगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जब तक सियासतदान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमें तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब हमारे सियासतदान जाकर कहेंगे कि हम भिखारी कौम है, तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़े। पाकिस्तान से दुबई भी पीछे हट रहा है, सऊदीया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका तो बहुत ही पीछे है ना, लास्ट पे है। और अब हर बंदा पाकिस्तान में क्या कर रहा है जी, डॉलर अर्न करूं, फ्रीलांसिंग करूं, मोबिलिटी करूं, कैंपेन्स करूं, व्हाटएवर। यार अंग्रेजों को तुम पागल बना रहे हो। अभी दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। तो जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। पहले आसान, अगर उन्हें पता लग जाए ये पाकिस्तानी है, वो स्कैम करके आर यू स्कैमर। स्कैमर का मीनिंग क्या है मुझे बताएं। उसके बाद उसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी अप्लाई किया हुआ था, मुझे तो एटलीस्ट एक कंपनी की तरफ से मिल रहा था। प्राइम मिनिस्टर इंडिया मतलब अगर कोई लीगल तरीके से भी काम करे, उसको भी दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही। ट्रस्ट चाय बनती है घर में, पानी गर्म होता है घर में, तो फिर क्या करें। ये मुल्क दुआलिया हो चुका है। इन बड़ों लोगों ने दुआलिया किया है, हमने नहीं किया। हमें दुआलिया कर रहे हैं। क्या काम नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम नहीं दुआलिया नहीं हो रहे थे। आपको समझ में आएगी बात आपको कि हम तो भूखे मर रहे हैं, बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं। फोर्सेज है, ठीक है, ऐप्स, उसके बाद अमेजोन है, ठीक है, इतनी ज़्यादा ऐप्स हैं, कोई ट्रस्ट नहीं करता आजकल। ये भाई को कहें 3000 रुपये इन्वेस्ट करे, ये करे, कोई भी नहीं करेगा, कहेगा स्कैम है, डूब जाएंगे हमारे। क्यों? हमारा पहले ट्रस्ट ही नहीं है। फर्स्ट ट्रस्ट यानी पहली जुबान ही हमने उनके साथ गलत की हुई है। मांगो दुनिया बिल्कुल थी पहले, हमें ना तो 5 लाख रुपए अकाउंट में दिखाना पड़ता था, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद से ये पिछले 1-1.5 साल से मेरे ख्याल से ये रूल बन गया था कि आपको बैंक स्टेटमेंट आप दिखाओगे तो आप दुबई जाओगे। कामरान, नए साल का आगाज़ है और ये नया साल सबके लिए खुशियां लेकर आया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है। यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मारकर यूएई से बाहर निकाल दिया। क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी की जो हरकतें ना यूएई में, देखें कि लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि दुबई में जो हरकतें की थी इन्होंने, वहाँ पर पाकिस्तानी गए थे, वो कहते हैं ना वीज़ा लेके गए थे, ये वाला विजिटिंग वीज़ा था इनके पास, और वहाँ पर जाके मांगते फिर रहे हैं कि लो जी हमारे पास ये पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा, उन्होंने पता नहीं कितने पाकिस्तान के जो शहर हैं उनको, आपको याद होगा, उन सब के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया था। अभी दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। तो जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। जब नाम बदनाम होता है तो फिर आपको वीज़ा, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती, बाकी मुल्कों को देखा है कि ये देखे कैमरा दिखाएं। यहाँ पे मैं रोड शो कर रही हूँ और लोग एक दूसरे के पॉकेट से मोबाइल चोरी कर रहे हैं। तो मतलब गुर्बत यहाँ तक पहुँच गई है कि एक इंसान अमन और पीसफुली यहाँ पे 2 मिनट खड़ा भी नहीं हो सकता। और यही वजह कि जब हम रोड शो करते हैं, इसलिए पाकिस्तान से दुबई भी पीछे हट रहा है, सऊदीया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका तो बहुत ही पीछे है ना, लास्ट पे है। और अब हर बंदा पाकिस्तान में क्या कर रहा है जी, डॉलर अर्न करूं, फ्रीलांसिंग करूं, मोबिलिटी करूं, कैंपेन्स करूं, व्हाटएवर। यार अंग्रेजों को तुम पागल बना रहे हो। अगर उन्हें पता लग जाए ये पाकिस्तानी है, वो स्कैम करके आर यू स्कैमर। स्कैमर का मीनिंग क्या है मुझे बताएं। मतलब अगर कोई लीगल तरीके से भी काम करे, उसको भी दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही। ट्रस्ट चाय बनती है घर में, पानी गर्म होता है घर में, तो फिर क्या करें। ये मुल्क दुआलिया हो चुका है। इन बड़ों लोगों ने दुआलिया किया है, हमने नहीं किया। हमें दुआलिया कर रहे हैं। हम नहीं दुआलिया नहीं हो रहे थे। आपको समझ में आएगी बात आपको कि हम तो भूखे मर रहे हैं, बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं।
इनफैक्ट वहाँ के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बिस्ती का मुकाम है। देखिए हम लोगों का इमेज कैसे ठीक होगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जब तक सियासतदान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमें तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब हमारे सियासतदान जाकर कहेंगे कि हम भिखारी कौम है, तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। पर जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। पहले आसानियाँ बिल्कुल थी। पहले हमें ना तो 5 लाख रुपए अकाउंट में दिखाना पड़ता था, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद से ये पिछले 1-1.5 साल से मेरे ख्याल से ये रूल बन गया था कि आपको बैंक स्टेटमेंट आप दिखाओगे तो आप दुबई जाओगे। उसके बाद उसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी अप्लाई किया हुआ था, मुझे तो एटलीस्ट एक कंपनी की तरफ से मिल रहा था। प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना, अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का, अपने मुफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। फोर्सेज है, ठीक है, उसके बाद अमेजोन है, ठीक है, इतनी ज़्यादा ऐप्स हैं, कोई ट्रस्ट नहीं करता आजकल। ये भाई को कहें 3000 रुपये इन्वेस्ट करे, ये करे, कोई भी नहीं करेगा, कहेगा स्कैम है, डूब जाएंगे हमारे। क्यों? हमारा पहले ट्रस्ट ही नहीं है। फर्स्ट ट्रस्ट यानी पहली जुबान ही हमने उनके साथ गलत की हुई है। मांगो, हाथ डालो, जैसे मर्जी, बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में कोई चीज़ नहीं है, परेशानी है, खुदकुशियाँ हो रही हैं। ये आपको पता ही है, खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं ये महंगाई की वजह से। जब बच्चा भूखा मारा बैठा होगा तो हमने तो खुदकुशी करनी है, बच्चे का दुख नहीं बर्दाश्त करेंगे ना। वो आपको टॉन्ट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी साथ वाली कंट्री में आ रहा है वो दुबई का। गुजरात समिट जो कि छोटी सी स्टेट में सारी स्टेट है, बिल्कुल कितनी छोटी सी स्टेट है। दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी। सऊदी अरेबिया ने ऐसा किया, सऊदी अरेबिया ने जो है पाकिस्तानियों को वहां से बाहर निकालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया और इराक ने खबर भी चलाई कि हमारी जेलें जो हैं वो पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हुई हैं, लिहाजा जो है वो इनको जो है बाहर निकाला जाए, इन्हें वीज़ास ना दिए जाए। लेकिन यूएई जो कि हमारा बड़ा अच्छा मतलब कह लें कि कंट्री है, जहाँ पर हर साल लाखों पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में जाते हैं, अगर यूएई ऐसा करने लग जाएगा तो पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे? देखो, जैसी हरकतें है ना, फिर वैसा ही होगा ना। अगर आप खुद को जब तक नहीं इम्प्रूव करेंगे, तब तक आप यानी कि मुल्क के लिए ये नुकसानदेह हो रहा है। मतलब पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है सिर्फ इन चंद लोगों की वजह से, जो लोग यहाँ से वीज़ा लगवा के जाते हैं, जाके कोई काम भी नहीं करते हैं, सिर्फ मांगने दाने। देखो कि यूएई यानी कि पूरी दुनिया को इस टाइम बिजनेस दे रहा है, पूरी दुनिया का बिजनेस हब है, पूरी दुनिया इस टाइम यूएई में इन्वेस्ट कर रही है। इवन तो आप इंडिया को भी देख लें, सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पर जाके जो रिस्पेक्ट हो रही है, आई थिंक इंडियंस की हुई है। दुबई में देख लो, जाओ वहाँ पर जाके, इंडियंस को वहाँ पर जाके बहुत ज्यादा उठाया होता है वहाँ पर लोगों। ऐसे ही इंडियन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है यूएई में। हमने देखा है वहाँ पर जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए तो उनका जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और वहाँ पर प्रिंस ने, यूएई के प्रिंस ने बोला कि यहाँ पर मौजूद इंडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इंडियंस को जो रिस्पेक्ट, जो मकाम ना सिर्फ यूएई में कामरान ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। मोहम्मद जैद बिन अल नयान जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं, उनका गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो आ रहा है 9 जनवरी को। एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि गुजरात स्टेट के अंदर जो है एक समिट, जो कि छोटा सा समिट है, उसके लिए उन्होंने जो है MBZ को जी इनवाइट कर लिया है। और ये उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर भी है। ऐसे तो नहीं कहते कि वो आजकल जो है दुनिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की, तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो यहाँ पर आते हैं और ना ही पिछले 5 सालों में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के लिए ऐलान किया गया है। सबसे पहले ये जो दुनिया की जो सियासत है, ये दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ जा रही है, इसकी वजूहात क्या, और हमें लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? मैं बाइकआउट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर 1 पे है वो क्यों हमने यानी कंट्रीज का क्या देना है, कर्जा देना है जी सब, बिल्कुल ऐसी है। हाँ।
अमेरिका का देना है, दुबई का देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज हैं हमने उनका क्या देना है, कर्जा देना है। आपने भी देना है, मैंने भी देना है, एवरी पर्सन ने पाकिस्तानी करना है। ने हर देना है। पाकिस्तान ने, जो छोटा सारा बच्चा पैदा भी हो रहा है, न्यू बॉर्न बेबी, उसने भी पे करना है। ऐसा ही है। 5-10 कंट्रीज हैं, उसमें मेरे ख्याल से 40-50 कंट्रीज आती हैं जहाँ पर इंडियन को वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ्री जा सकती हैं। वीजा ऑन अराइवल भी है और यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज में तो फ्री है। फ्री है, बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आप उनकी रिस्पेक्ट देख लें, उनकी कंट्री की रिस्पेक्ट देख लें। और हमारे यहाँ पे नो डाउट हमारे लिए जो पाकिस्तानी के लिए मेन 2 कंट्रीज होती थी, दुबई और उसके बाद यूएई और उसके बाद सऊदी अरेबिया। अब सऊदीया में भी हमारा जाना मुश्किल है, अगर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका रहना भी मुश्किल हुआ। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का, अपने मुफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इन्हीं लोगों को अगर मुल्क के साथ कोई मोहब्बत होती तो जाके ये वहाँ पर जाके इस टाइप की हरकतें ना करते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के आज ये कहते हैं 900 लोगों का उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब आप देखें कि यूएई के कवानीन पाकिस्तानियों के लिए इतने सख्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आकर जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, खवातीन को हरास करते हैं और इनलीगल तरीके से आते हैं, वीज़ाज लेकर आए तो गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं है। लिहाजा उन्होंने अब देखें इतने पाकिस्तानियों को जिस तरह बाहर निकाला, 950 पाकिस्तानी, कितने अफसोस की बात है ये। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये लोग जो जाते हैं ना, जो यहाँ पे जाके क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं या इस टाइप के कोई काम करते हैं, मतलब है कि जैसे मांगने वाला काम कर रहे थे, ये लोग अनएजुकेटेड लोग हैं। हमारे यहाँ पर हो गया है, जो हमारे एजेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो यानी कि उन लोगों को बाहर भेज रहे हैं जिनके कुछ स्किल नहीं है, जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ मकसद क्या बाहर जाना। बाहर जाके यानी कि जाके वहाँ पर जाके उल्टे पुल्टे काम करते हैं, ना पाकिस्तान का लेते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और उनकी जो हरकतें होती हैं वो थर्ड क्लास हरकतें होती हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है यूएई भी मजबूर हो गया। मजबूर होकर उन्होंने ये एक्शन लिया ना, उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की सिर्फ किसी वजह से। वही पाकिस्तानी स्टेट है जिसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की है यूएई ने। बाकी किसी के लिए मैंने अभी तक नहीं सुना होगा कि इन्होंने किसी मुल्क को बैन किया हो, सिर्फ पाकिस्तान। ठीक है, जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। हमारी जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, एवरीथिंग वट एवर एक्सेट्रा, कुछ भी है, वो क्या है, सिंसियर नहीं है। इसके साथ पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। अब ये जैसे आपके सामने दिसंबर में आके बिल्कुल सारे उड़ जाते हैं पुलिस वाले, चलान हो रहे हैं। मैंने खुद पे किए हैं 2-2 हज़ार रुपये के चलान, 2100 रुपये के, और उससे पहले कितने 200-200 रुपये के चलान, 400-400 के। बस क्यों 12वें महीने में आके क्यों सारे उड़ जाते हैं। को यूएई से लात मार के बाहर कर दिया। क्या कहेंगे, आजकल अगर हम देखें तो धड़ाधड़ पाकिस्तान की आवाम जो है वो वीज़ाज बना रही है और दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर रही है, और जिसमें सरे फहरिस्त दुबई है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए दुबई जाना सबसे आसान था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा कि पिछले कुछ टाइम पे दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं। पहले उनके लिए जो है वहाँ के रूल्स काफ़ी सख्त हो गए और अब तो उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तानियों को उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया है।